हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें जिंदगी देता है। परमेश्वर इसलिए जिंदगी नहीं देता कि हम मनुष्य काम करता करता मर जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए जिंदगी नहीं दी कि हम काम करते करते अपनी टेंशनों में, बच्चों में, घरों में, परिवारों में, मकान की चिंताओं में हम मर जाए। नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर हमें इसलिए जिंदगी दी है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें। हालेलुया। क्या करें? हम परमेश्वर से जुड़े रहे। सोचो आपकी उम्र में, आपकी आयु में, आप 20 साल के हैं, 25 से, 40 के, 50 में, आप कितना जुड़े हैं परमेश्वर के साथ? कितना जुड़े हैं परमेश्वर के साथ? पूरी तरह जुड़े हैं कि आधा जुड़े हैं? हालेलुया। आप कितना जुड़े हैं परमेश्वर से? आप आधा जुड़े हैं कि पूरा जुड़े हैं? यदि आप पूरा जुड़े हैं तो आप कभी मिस नहीं होंगे। लेकिन आप यदि आधा जुड़े हैं तो कभी कभी नजर आएंगे। अपना काम बल्ले बल्ले, ये जब चर्च की बारी आई तो कोई गाली चल जाएंगे, थले थले टाइम लग गया, देख चला गए चर्च, चला गए प्रभु की आराधना करेंगे। अपने काम काजों के लिए इतने टेंशन, इतना फिक्र, इतना ये सब कुछ, ये और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, कर्जा हो जाता है, कंगालीपन आ जाता है, बीमारी आ जाती है, जब दुख आ जाता है, फिर परमेश्वर याद आ जाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख, क्योंकि अभी बुरे दिन नहीं आए। इससे पहले तू कहे, परमेश्वर को तू कहे, हाय मुझे नींद नहीं आती, हाय मेरा मन बेचैन है, हाय मुझे रात को बहुत टेंशन और बड़े दबाव आते, बड़े सुपने आते। इससे पहले तू कहे, बाइबल कहते है तो अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, तुम मिला रहे अपने परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर फिर ऐसे दिन आने नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसे बुरे दिन आने नहीं देगा। ऐसे उनकी जिंदगी में आते हैं जो अपनी मनमर्जी करते हैं, जो अपने ढंग से चलते हैं। अगर वर्ड टू वर्ड काम किया जाए, वर्ड टू वर्ड मतलब जैसे बाइबल ने लिखा है वैसा ही काम करें, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। अगर यहाँ पर किसी को काम दिया जाए, कोई ड्यूटी की दी जाए, तो आगे से वो कुछ बोल दे, इसका मतलब उसने उस वर्ड को काट दिया और अपनी ब्लेसिंग को खो दिया। परमेश्वर ने कहा चोरी मत करना। अगर मूसा वहां पर कहता परमेश्वर ये आज्ञा ठीक नहीं है, तो दूसरी आज्ञा दे, तो क्या हो जाना था? आज सारी दुनिया ने चोरी करनी थी तो ये आज्ञा कट हो जानी थी। लेकिन परमेश्वर ने इंसान की नहीं मानी, मूसा की नहीं मानी। परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरी 10 आज्ञाएं और मैं तुम्हें दे रहा हूं, और मेरे लोगों को जाके सुना कि चोरी नहीं करनी, तो मतलब नहीं करनी, कोई बहाना नहीं। ये नहीं कहना तंगी बहुत सी, ये नहीं कहना ओ शादी आ गई थी पैसे नहीं था चोरी कर लीजिए, ये नहीं कहना काम शुरू करना था ही पैसे नहीं थे चोरी कर लीजिए। परमेश्वर ने कहा चोरी नहीं करनी, तो मतलब इसलिए आज बहुत सारे लोगों के बहाने होते हैं चर्च में आने के, दूर बहुत है जी। हालेलुया। तो फिर थोड़ी इलाके पीड़ हो गया ना, तो चर्च भावे 10 किलोमीटर हो तो हॉस्पिटल चंडीगढ़ पहुंच जाने की है, दूर बहुत है जी। फिर परमेश्वर कहना दूर बहुत है, देखना दूर। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने चर्च के लिए कोई जन्मदिन छोड़ा हो? जन्मदिन की तैयारी के चक्कर में महीना भर चर्च ना हुआ था लगे, लेकिन जन्मदिन नहीं छोड़ना। तो बाइबल कहती है यदि तुम ऐसा करोगे, अगर यीशु मसीह ने साफ कहा 15 अध्याय में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सुबह बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक भी दिन चर्च में ना पाया जाऊं तो दूसरे दिन मैं दूसरे संडे एक भी बंदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। बच्चों को जाओ एक एक 2 कर। हालेलुया। अगर मैं एक भी दिन ना आऊं, क्योंकि चर्च के सब लगता है मुझे जितने बिलीवर है ये घर ही, चर्च को भी घर ही समझते हैं, क्योंकि घर में भी हा चलता रहता है। तो जहां मेंटेनेंस रखनी है आपने, आपके आसपास कौन क्या कर रहा है आपको मालूम होना चाहिए। ये वही है, बुत को प्रचार करते रहो, प्रचार हो गया, घर जाते ही बुत बिस्तर पर ढेर, सुबह जब जाग आई तो कंप्यूटर की तरह रिफ्रेश, कल क्या सुना था खत्म हो गया और रात को। हालेलुया। हर चीज को मेंटेन करके हर चीज को रखना पड़ता है। अगर सोचो आपने रात को 100 रुपया अपनी वाइफ को दिया और सुबह उठ कर बोली मुझे भूल गया, मैं तो भूल गई कहाँ रखे हैं, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, तो लड़ाई होगी। हालेलुया। इसी प्रकार जब आप भवन में आते हो, परमेश्वर के घर में आते हो,
तो मुझे समझ नहीं आती उस समय आपका दिल और दिमाग कहाँ चला जाता है। उस समय जो पहले आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आती उनका दिल दिमाग कहाँ चला जाता है। उनको ये नहीं मालूम होता, वो देखते नहीं आकर कि चर्च में दरी पड़ी या नहीं पड़ी, बाहर पानी लगा है कि नहीं लगा। आपके घर ऐसे होते, सोचो अगर आप, मैं सुबह से सोच रहा हूँ कोई बंदा मेरे पास है और हम खिड़कियां खोलेंगे, एक बंदा तक नहीं आया मैं जिनको कह सकूं कि आप क्या करो, गर्मी होगी, क्या कर दो, खिड़कियां खोल दो। अगर आप घर में आपके कोई प्रोग्राम होता तो सोचो आज ये खिड़कियां बंद होती, सबसे पहले झाड़ू लगना था। हालेलुया। और जिसका लाइफ पैटर्न बढ़िया है ना, उसकी जिंदगी बढ़िया जबरदस्त है। हालेलुया। जिसकी लाइफ पार्टनर बढ़िया है ना, चाहे पति चाहे पत्नी दोनों, अगर वो सही है ना तो उसकी जिंदगी सुपर ब्लेस है, सुपर ब्लेस। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ बैठकर रात भर प्रेयर भी करनी है, सुबह 5 बजे उठना है, पूरा झाड़ू लगाना है, पूरा चीजें मेंटेन करनी है, कपड़ों तक प्रेस करके बाल्टी का पानी गर्म तक करके रखना होता है मेरे लिए, और चर्च में सभी काम करना है। इसलिए जो काम मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर से बोल रहा, प्रभु इनको तू बुद्धि दे, समझ दे, जो मैं इनको देना चाहता हूँ वो उतर नहीं रहा इनके अंदर। अब 1 हफ्ता हो गया, अब मुझे खुद उल्टा बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, इनको ऐसा बोलना चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मेरी दौड़ियों पूरी हो चुकी। हालेलुया। क्या सोचा हम कितने लोग हैं, क्या यहाँ एक भी बंदा कैमरा चलाने वाला नहीं, एक भी बंदा फोन चलाने वाला नहीं। मैं रोज स्टेटस देखता हूँ सबके, किसी ने बाल टेढ़े करके लगाया होता है तो किसी ने सीधे करके लगाया होता है, पीछे गाना भी लगाया होता है। जब चर्च में आती है बारी तो कहते हैं फोन ही नहीं चलाने आता। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड पहले दिया गया था, जो झूठ बोलता है पाप करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। सीधी सी बात है। जब आप परमेश्वर के घर में आके परमेश्वर के लिए कामों को नहीं कर सकते तो आप जितना मर्जी अपने कामों को कर ले, कहीं ना कहीं आपको जो कमी पाई जाएगी, आपको कमी नजर आएगी अपने काम में। आपने चाहे वो जितना अच्छा किया हो, कितना बढ़िया किया हो, आप उस बच्चे के समान होंगे जो हर एग्जाम लिखकर आकर बोलेगा मम्मी मैंने बहुत अच्छा लिखा, पूरा एग्जाम लिखा। हर रोज आकर बोलेगा मैंने पेपर पूरा 100 नंबर का लिखा, और रिजल्ट फेल आएगा तो पता नहीं मम्मी गलत तो सुन रही था, बच्चा झूठ बोल रहा था, तो फिर फेल कैसे हो गया, पूरा एग्जाम लिख रहा था। कुछ लोगों की आज ऐसी हालात होगी, कहते हैं अपने आप को मसीह है लेकिन मसीह का एक भी गुण अंदर नहीं। कहते हैं अपने आप को मसीह है तो चुपचाप करके बैठे रहना, डिस्टर्बेंस को दूर नहीं करना, जितनी बार मर्जी सिखा दो, हटाना नहीं, पे बाहर चले जाओ, एक बंदा भी उठ के नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, उसने कहा मैं निर्बुद्धियों को, अन्य जाति के लोगों को मैं क्या करूंगा, बुद्धि दूंगा। मैं क्या दूंगा उनको, बुद्धि दूंगा, और मेरी सेवकाई को वो करेंगे। इसलिए आज आप सर्वे कर लो दुनिया का, सबसे ज्यादा जो सेवकाई करने वाले जो लोग हैं, जो सेवक हैं, जो चर्चों के अंदर लोग पाए जाते हैं, वो सब अन्य जातियों के। हालेलुया। कारण क्या था, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उन्हीं को ब्लेस किया, और जो प्रभु की हुजूरी में बैठकर भी प्रभु की आवाज को जिन्होंने नहीं सुना, वो बैठे रहे एक जगह, और वो उस पेड़ के समान रहे जो लगाया तो गया पर कोई भी फल उनके अंदर पाया नहीं गया। हालेलुया। हम वचनों की ओर आएंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय, उसके 19 वचन में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है, और एक जगह में लिखा है वो छुड़ाता है उनको। हालेलुया। और बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने संतान होने का उनको क्या कर दिया, यीशु मसीह में हमें अधिकार दे दिया कि हम परमेश्वर की संतान है। और फिर उसके बाद लिखा है कि जो यीशु मसीह में है, विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिने गए हैं, विश्वास के द्वारा उनको धर्मी ठहरा दिया गया है। मनुष्य धर्मी नहीं है, मनुष्य पापी है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, गलतियां करता है, पाप को करता है। पर जब हम
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारी गलती, हमारे पाप ढांपे जाते हैं। यीशु मसीह अपने ब्लड में, अपने लहू में हमें धर्मी बना देता है। ये हमारे कर्मों से नहीं, हमारे ऑफरिंग से नहीं, भेंटों से नहीं, चर्च में लंगर लगाने से नहीं, ना दशमा हिस्सा देने से, ना बाइबल पढ़ने से, ना प्रार्थना करने से, सिर्फ एकमात्र इस बात के ऊपर अंगीकार करने से यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है। और बाइबल कहती है जब हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा देता है। हालेलुया। हम क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। लेकिन धर्मी बनने के बाद भी बाइबल कहती है भजन संगीता में, यदि तुम धर्मी हो पर जिस संसार में तुम रहते हो, जहां दुख और क्लेश है, जहां पर मृत्यु है, जहां पर जो है अंधकार का राज्य है, और जहां पर दाऊद परमेश्वर का जन, धर्मी जन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, अर्थात परमेश्वर उसको छुड़ाता है। हालेलुया। आप कहीं सोचते हो कि मैंने 10 साल से बपतिस्मा लिया, मैंने 20 साल से बपतिस्मा लिया, ये प्रॉब्लम अब भी मेरी चल रही है, ये समस्या अब भी मेरी चल रही है, ये काम की समस्या मेरी अब भी चल रही है। बाइबल कहती है ये समस्या आएंगी, ये विपत्तियां आएंगी, ये दुख और क्लेश आएंगे, ये तुम पर पड़ेंगे, पर याद रखना जय तुम्हारी होगी। ये तुम पर प्रबल ना हो सकेंगे, ये तुम्हें गिरा ना सकेंगे, ये तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा ना सकेंगे। तुम जाओगे जरूर, लेकिन यहोवा परमेश्वर रास्ते में तुम्हें छुड़ाकर अपने घर में ले आएगा। हालेलुया। जे उन लोगों को ये वर्ड ऑफ गॉड उन लोगों को उनका हार्ट टच कर रहा है, उनका दिल छू रहा है, जो मौत को छू कर वापस आएंगे। जो जिनको मालूम था पता नहीं मैं शाम को हूं या सुबह हूं या ना हूं, जो पता लेने आते थे। बाइबल कहती है धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ेगी, लेकिन यहोवा उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। लेकिन कब करेगा? जब एक ट्रू मैन ऑफ गॉड मिलेगा, जब एक आत्मिक चर्च, जब एक स्पिरिचुअल चर्च हमें मिलेगी, जहां पर भेदभाव ना होगा, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, जहां पर कोई ये ज्यादा चंदा देते से आगे बैठाओ और ये कम देते से पीछे बैठाओ, जहां पर ऐसी चीजें आ जाती हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करना बंद कर देता है। क्योंकि हमारी सोचों से चर्च नहीं चलता, हमारे विचारों से कलीसिया नहीं चलती। कलीसिया का परमेश्वर, कलीसिया का प्रभु, कलीसिया का रखवाला यीशु मसीह है। तो वो अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपने तरीके से हम सबको चलाएगा, हम अपने ढंग से नहीं चल सकते। अगर मैं कहूं मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, एक पास्टर से मैं मिला, वो मुझे बोलता है आप जाना है तो आप कहीं भी जाओ, मैं तो अपने ढंग से सेवा करूंगा। और मेरे मन में आया भाई पिछले 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, आज तक मैं अपने ढंग से नहीं कर पाया, और तू 2 साल में बोल रहा है मैं अपने ढंग से करूंगा। फिर सेवा अपने ढंग से नहीं होगी, सेवा बाइबल से होगी, सेवा परमेश्वर के वचन से होगी, काम परमेश्वर के वचन से होगा, प्रार्थना परमेश्वर के वचन के द्वारा होगी, बुद्धि नॉलेज वचन को पढ़ने से होगी, छुटकारा परमेश्वर के वचन से होगा। क्योंकि जिसने कहा मैं धर्मी को छुड़ाऊंगा, तो इसलिए हम टेस्टिमनी को सुनते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मुझे छुड़ाया। हालेलुया। सुनते कि नहीं सुनते टेस्टिमनी? हम धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको क्या करता है, उनमें से छुड़ा लेता है, परमेश्वर मुक्त कर देता है। मुक्त, एक आपने सुना का नशा मुक्त केंद्र, सुना है आपने? उसका मतलब क्या है कि एक शराबी नशा मुक्त केंद्र में जाता है और पूरी तरह नशा छोड़कर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। पर मैंने आज तक बहुत मतलब ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं ऐसा, कोई छोड़ दे। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों को 100% मुक्त करता है, क्योंकि उसके लिए लहू बहा दिया गया है, उसके लिए कीमत चुका दी गई है, उस छुटकारे के लिए जो है वो कीमत दे दी गई है। अब आपको विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाएंगे। और जब आप धर्मी बन गए, बाइबल कहते हैं जितनी मर्जी विपत्तियां आपके ऊपर आ जाए, लोग आपके खिलाफ हो जाए, शैतान आपके विरुद्ध में हो जाए, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करे, पर परमेश्वर कहता है यदि तुम आड़े और खड़े रहे, एक समय आएगा मैं उन सब में से पलक झपकते तुम्हें छुड़ा लूंगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आना कैसे होगा? बादलों के ऊपर, लिखा आंख झपकते हम, कितना समय लगता है? आंखें झपकने में कितना समय लगता है? करो ऐसे करके लगा पे समय, 1 सेकंड में हम 3-4 बार कर सकते हैं।
हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का आना ऐसे होगा और ऐसे ही तुम्हारे दुखों, बीमारियों, क्लेशों और तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्माओं को जानेगा। बाइबल हमें ये सिखाती है। हम कहते हैं मेरा ये काम नहीं हो रहा, हम ये काम नहीं हो रहा, हम ये काम नहीं हो रहा। अगर मैं पूछूं कौन है आप यहाँ पर बैठा हुआ जो रात को 2-2 ढाई घंटे प्रार्थना करता है? ओ ये पास्टर जी ने क्या बोल दिया, ये गलत वचन बोल दिया, ये प्रार्थना वाला वचन गलत। अगर मैं पूछूं आप में से कितने हैं जो हफ्ते में 1 या 2 व्रत रखते हैं, पर कम से कम संडे को भी फास्टिंग करके आ जाए, सुबह सुबह, नहीं तो प्रोटियां खा कर आते हैं, रज्जो कर मार। हालेलुया। फिर कहते प्रभु आड़ी सुनता नहीं है, प्रभु साहब बरकत नहीं दिंदा, साढ़े ना गल नहीं करता प्रभु। हालेलुया। हम एक परिवार में गए प्रार्थना करने के लिए, बोले परमेश्वर मेरे आमने सामने बात करते हैं, आमने सामने, बस मेरा बंदा ठीक हो जाए। हालेलुया। सोचो अगर किससे परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपके घर में उतरे, परमेश्वर आपके जीवन में उतरे, तो बीमारियां रहेंगी, दुख रहेंगे, क्लेश रहेंगे। वो कौन सा परमेश्वर जो आपसे बात कर रहा है और आपके घर का क्लेश नहीं जा रहा? वो कौन सा परमेश्वर जो आपसे बात कर रहा है और आपका दुख नहीं जा रहा? बाइबल कहती है परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए ना तो वही काफी है। पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, बहुत है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की लिखा है हजूर इतनी चमकीली, इतना बर्फीला, इतना चमकीला है वो, हम तो उसे देख भी नहीं सकते इस पापी शरीर में, वो तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ेंगी, परंतु यहोवा उसको उन सब में से छुड़ा लेगा। बोलो मैं छुड़ाया गया, मैं आजाद किया गया हूं। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं तौबा करता हूं पापों से, मैं मानता हूं मेरे पापों को और उनके लिए मैं माफी मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे प्रभु हैं। मैं आपको ग्रहण करता हूं, मैं अपना जीवन आपको देता हूं परमेश्वर। आज के बाद ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन आपका है परमेश्वर। और जैसा बाइबल कहती है वैसा चलने के लिए मेरी सहायता कर। हे मेरे परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, वायदों के परमेश्वर। बाइबल का हर एक वायदा मेरी जिंदगी में पूरा हो जाएगा जो हाँ और आमीन में है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं हाँ और आमीन कहता हूँ, मैं हाँ और आमीन कहती हूँ। बोलो मैं हाँ और आमीन कहता हूँ उस वायदे के ऊपर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। अब आ रही है ना जी, अब आ रही है। हालेलुया। क्योंकि ये सोने वाला चर्च नहीं है। कई चर्चों में देखा 2 बजते ही जगाना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो साथ में खड़े, भाई मैं यहीं पर हूँ। बताओ एक दूसरे को बोलो, बोलो भाई बहन मैं यहीं पर हूँ। हालेलुया। जाना नहीं कहीं, ठीक है? पूरी बरकत लेकर जाना है। क्या करना है? पूरी बरकत लेकर जाना, आधी नहीं लेके जाना। हालेलुया। आज सबके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल किया गया, अप्लाई किया गया। किसके ऊपर नहीं किया गया? उसके ऊपर किया जाएगा। सबके ऊपर किया गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई जगह पर, और कई पास्टर्स और कई विश्वासी लोग, कई जो लोग हैं इस चीज से अनजान है। तो ऑयल क्यों? यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई, क्रूस पर जान दी, अपना खून बहाया, तो प्रार्थना के द्वारा हम चंगे किए जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम हील किए जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा बंधन तोड़े जाते हैं। पर हम ढंग से अगर बाइबल को, हम एक एक वचन को हम सीरियसली लें, तो बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। किसके द्वारा? कहीं लिखा है बाइबल में प्रार्थना के द्वारा? कैसे लिखा है? अभिषेक के द्वारा क्या किया जाएगा? जुआ तोड़ा जाएगा। जुआ समझते हैं आप? जुआ क्या होता है? कौन सा जुआ? हालेलुया। जुआ जो होता है, जब 2 बैल को हम लेते हैं हल चलाने के लिए, तो उनके ऊपर एक डाला जाता है जुए के समान, ठीक है?
जब उनकी गर्दनों पर वो रखा जाता है तो वो दोनों बैल अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते, वो दोनों एक ही नकील से खींचे जाते हैं। हालेलुया। तो उसको बाइबल कहती है कि वैसा एक जुआ जो मनुष्य के ऊपर शैतानी पड़ा है, मनुष्य ना दाएं जा सकता है ना बाएं जा सकता है, क्योंकि उस जुए में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा वो। हालेलुया। अब वहां से बाहर आने के लिए उसके अंदर खुद की इतनी सामर्थ नहीं है, खुद का इतना अभिषेक नहीं है, मसा नहीं उसकी जिंदगी में कि उसे तोड़कर वो बाहर निकले। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में वो मसा, वो सामर्थ हमें दी गई है। जब वो मसा मुझ पे और आप पर उतरेगा, बाइबल कहती है वो जुआ टूटेगा। हालेलुया। वो जुआ क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। और जब जुआ टूटेगा, सोचो उन बैलों के ऊपर से जब वो दोनों तरफ से कुंडियां निकाल दी जाए और उस जुए को हटा दिया जाए, तो वो बैल क्या होंगे? आजाद किए जाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार जुआ जब हमारे ऊपर से तोड़ा जाता है, वो हमसे उठाया जाता है हमारे ऊपर से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जो हम पर आता है, वो जुआ टूट जाता है और हमारे ऊपर से उठाकर उसे दूर फेंक दिया जाता है, और मैं और आप यीशु मसीह में फ्री हो जाते हैं, हम आजाद हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल के ऊपर, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ 2-3 आयतों में। ठीक है, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। आप लिख ले अपने अपने जो डायरी में, पेन में जो आप लिख रहे हैं। लेकिन यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर क्या कहती है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो क्या करे वो? यदि कोई रोगी है वो क्या करे? जब वो कलीसिया में आता है, वो चर्च में जब आता है, जब घरों में जब विजिटिंग होती है, जब घरों में बुलाया जाता है, तो रोगी के ऊपर बाइबल कहते हैं क्या किया जाए? जरूरी नहीं पास्टर, मान लो कलीसिया से टीम जाती है, हम 2-4 लोगों को भेजते हैं प्रार्थना के लिए, तो जो भी कलीसिया के जो पुराने जो आत्मिक लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जब चर्च में जब आते हैं, जब उनको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा, जब वो जाकर प्रार्थना करेंगे, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, उसका जो रोग है वो जाता रहेगा। हालेलुया। जरूरी नहीं कि सभी काम प्रार्थना से होते हैं, प्रार्थना एक अलग मैटर है। प्रार्थना के विषय में हम जाएंगे आने वाले दिनों में। आप एक फायर से भरने वाले बहुत जल्द, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ी फायर से भरने चाहते हो, क्योंकि जहां वर्ड ऑफ गॉड है ना, वो कलीसिया जबरदस्त होती है, वो आत्मिक रीति से भी और जो संसारिक रीति से भी आप ब्लेस होंगे। आप देखो। हालेलुया। अब बाइबल कहती है उसके लिए क्या किया जाएगा? तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, और वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। पहले तेल मलना, उसके बाद प्रार्थना करना। हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करते हैं? प्रार्थना ही करते हैं। आज जब किसी को खुश्की हो जाती है, सर्दियों में है ना, ज्यादा होती है ना खुश्की, तो खुश्की हो जाती है, प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं हम? फ्रूट्स क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ठीक है, और वैसलिन लगाते हैं। हम कई प्रकार के हम जो ऑयली जो चीजें हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ताकि वो खुश्की नजर ना आए। तो खुश्की के लिए आप प्रार्थना करोगे, वो जाएगी? वो कभी नहीं जाएगी, जितनी मर्जी प्रार्थना करो। परमेश्वर कहेगा मैं ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? तेरे घर में जो ऑयल पड़ा है उसको लगा, मैंने बरकत पहले से दी हुई है, फर्क इतना है तुझे मालूम नहीं हो रहा, भाई मैं क्या करूं, तुझे समझ नहीं है तो मैं क्या करूं। परमेश्वर भी कहता है ना, तो इसलिए बाइबल कहते हैं मैं तुम्हें बुद्धि का आत्मा दूंगा, जो काम हजारों में होना है परमेश्वर कहता है मैं 100-200 में करवा दूंगा। उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद लिखा उस बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसे चंगा करेगा। अब ऑयल क्यों, प्रार्थना क्यों नहीं? देखो प्रार्थना भी अलग है, ऑयल अलग है, लेकिन ये नहीं कि ऑयल ज्यादा है और प्रार्थना कम है, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर है। परमेश्वर का हर एक वचन, परमेश्वर जो मुख से निकला है
बाइबल कहते हो 2 धारी तलवार से तीखा है। बस हमें समझना है इसको कि ये है कैसे। उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? यशाया उसका पहला अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, घाव से सिर तक, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाएगे, ना बांधेगे, ना तेल मलकर नरमाएगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे शरीरों में जो घाव हैं, जो ना दबाएगे, ना तेल वो उन पर मला गया और ना उन पर पट्टी बांधी गई, वो आरोग्य तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर ऐसे घाव हैं जिनके ऊपर तेल मला नहीं गया। अब तेल क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है तेल नहीं मला गया? अब जब तेल की बात आती है तो बाइबल के अनुसार जैतून का तेल हम अप्लाई करते हैं। बाकी चर्चों में तो कोई भी तेल अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहां पर कौन सा तेल अप्लाई किया जाता है? जैतून का तेल। जो जैतून का जो तेल है, जो जैतून तेल की जो बरकत है, बाइबल कहती है वो इजराइल में पाया जाता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था कि इस तेल को तुम अप्लाई करना, इस तेल को तुम खाना, इसी तेल से तुम सब कुछ करना। उनकी जिंदगी में और कोई तेल नहीं है। कौन सा तेल है? ऑलिव ऑयल है, सिर्फ जैतून का तेल है। अब जैतून में तेल में है क्या? परमेश्वर ने जैतून के तेल में आशीष दी। ये कहां से मसा हो गया? जैतून का तेल आप किसी दुकान से भी ले लो तो समझ लेना वो परमेश्वर की बरकत ऑलरेडी उसमें है, परमेश्वर का मसा उसमें है। क्योंकि वो किसने दिया? किसको दिया? परमेश्वर ने इजरायलियों को। इजरायली का मतलब अपनी निज प्रजा को, अपने लोगों को दिया कि मैंने इस तेल को आशीष दी है, तुम इस तेल को इस्तेमाल करना अपने घरों में। हालेलुया। तो अब इजराइल में होता क्या था? जब किसी को चोट लग जाती थी, जब कोई फोड़ा किसी को हो जाता था, शरीर में एलर्जी किसी प्रकार की हो जाती थी, शरीर में किसी प्रकार का कोई घाव हो जाता था, तो जब वो जाते थे वैद्य के पास, हकीम के पास, तो सबसे पहले वो क्या करते थे? उसके गांव को धोकर, गांव जो उसके फोड़ों को, उसके फिंसियों को धोकर उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करते थे। हालेलुया। क्या करते थे वो इस ऑयल को, इस तेल को वो लगाते थे और तेल लगाकर वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते थे। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारे बीच में से तुम रोगों को दूर करने वाला यहोवा मैं हूं। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। और तेल किसने दिया? ऑयल किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उस परमेश्वर ने कहा जब तुम इसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करके जब तुम प्रार्थना करोगे, जब वचन को तुम डिक्लेयर करोगे, तो मैं अपने वचन को पूरा करूंगा और तुम चंगे किए जाओगे। हालेलुया। आज हम लोग क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम काम करते हैं, तेल अप्लाई होता है, तो आज हम चंगाइयों को देखते हैं। हालेलुया। इसके लिए उदाहरण है जो हम मरकुस और उसका 6 अध्याय उसके 13 वचन लिखा है, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ये वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, प्रचार करने के लिए भेजा, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा, अपने चेलों को, जैसे मैं आज आपके लिए दिया गया हूं। और जब वो गए, चेले लोग गए और उन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने जब रोगियों के ऊपर तेल मला, बीमार लोगों के ऊपर जब उन्होंने तेल मला, तो बाइबल कहती है वो चंगे किए गए। हालेलुया। चंगे किए गए इसलिए नहीं कि तेल मला, इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए कि परमेश्वर ने कहा था जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया। ताकत तेल में नहीं है, ताकत हमारी प्रार्थना में नहीं है, ताकत उसमें है जिसने कहा। और जब हम उस वचन को पूरा करते हैं, उस वचन को जब हम फॉलो करते हैं, उस वचन को जब हम मानते हैं और अपने घर में हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो चंगाई उतरना शुरू हो जाती है। हालेलुया। इसकी उदाहरण जो लुका में पाई जाती है, लुका में 10 उसकी 34 में लिखा है, उसने उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहां पर लिखा है कि घाव से एक व्यक्ति को मारकर पीटकर जो सड़क के किनारे फेंका जाता है, और उसके पास से 2 लोग जाते हैं, वो उसकी नहीं सुनते, लेकिन एक जो है, एक सामरी मनुष्य वहां से गुजरता है, वो उसको देखता है और उसको उठाता है। पहले वो क्या करता है? उस पर तेल मलता है, दाखरस डालता है,
और उसके गांव को धोता है, वो तेल मलकर अपनी सवारी मतलब अपने वो घोड़े गधे पर जिस पर आया था उसको बिठाकर वो सराय में लेकर जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसकी सेवा टहल कर कहता है जो इसका इलाज होगा